समंदरी बादशाह। क्या बहरी जहाज समंदरी बादशाह की वजह से आप दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल हो जाएंगे? अखबारी नुमाइंदों ने शेखर दास से सवाल किया। जी दुरुस्त कहा आपने। मेरा दावा है कि मेरा यह जहाज 1000 बहरी सफर मुकम्मल करेगा। कप्तान माइकल, हम कब तक वापस आ जाएंगे? रॉबिन ने बेचैनी से पूछा। माइकल ने हंसते हुए जवाब दिया, अभी सफर करते हुए सिर्फ 2 घंटे हुए हैं और तुम्हें वापसी का ख्याल आ रहा है? अगर काम करने का दिल नहीं था तो छुट्टियां ले लेते। नहीं नहीं सर, असल में मेरी शादी है, इसलिए पूछ रहा था। रॉबिन, खुश हो जा, आज रात मैडम सरीना का शो है, तू उसे देख। जानता तो होगा ना सरीना को? जी, वो सीलैंड की सबसे बड़ी हीरोइन और डांसर हैं। सरीना जी को देख, तेरी मुलाकात भी करा दूंगा, तुझे शादी भुला देगी। करेगा ना मुलाकात? माइकल ने आंख के इशारे से रॉबिन को छेड़ते हुए कहा। अरे देखें सर, आज तो साजिद के साथ काफी लोग नमाज पढ़ रहे हैं, रॉबिन ने बात बदलते हुए कहा। माइकल ने कहा, अच्छा तुम अब जाओ। फिर नमाज के बाद माइकल ने साजिद से पूछा, ये तुम्हारे आगे साहब क्या कर रहे थे? हमें नमाज पढ़ा रहे थे। वो तो तुम हर सफर में तन्हा ही अदा करते हो। सर, जब मैं अकेला होता हूं तो तन्हा अदा कर लेता हूं, लेकिन जब ज्यादा लोग मौजूद हों तो नमाज मिलकर अदा करना चाहिए। आपका नाम? माइकल ने हाथ मिलाते हुए पूछा। मैं अब्दुल्ला हूं। ये सीलैंड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में कुरान, हदीस और फिजिक्स पढ़ाते हैं और मेरा बेटा भी इनसे पढ़ता है। साजिद ने जल्दी से लुक़मा दिया। अब्दुल्ला के क्या मायने होते हैं? माइकल ने पूछा। अल्लाह का बंदा, खुदा का इबादत गुजार, अब्दुल्ला ने मताना से जवाब दिया। कौन खुदा? कोई खुदा नहीं है, सब खुद ब खुद चल रहा है। मैं किसी खुदा को नहीं मानता, माइकल ने कहा। आपका बहरी जहाज बहुत खूबसूरत है, अब्दुल्ला ने माइकल से कहा। मैं तो सिर्फ इसका कप्तान हूं। यह बहरी जहाज समंदरी बादशाह तो शेखर साहब की मिल्कियत में है। कब से चला रहे हैं आप? 10 साल से। काफी तजुर्बेकार कप्तान लगते हैं आप। जी अब्दुल्ला साहब, 46 साल की उम्र में 22 साल कैरियर हो गया है। एक सवाल करूं? अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा। जी, 1 या 10 सवाल करें। आपके वालिद का क्या नाम है? थॉमसन, माइकल ने जवाब दिया। और उनके वालिद का क्या नाम था? माइक हैरी। और उनके वालिद का क्या नाम था? आप कहना क्या चाह रहे हैं अब्दुल्ला? अब्दुल्ला ने माइकल के कंधे पर हाथ रखते हुए नासिहाना अंदाज में कहा। आपका जहाज चलने के लिए कप्तान का मोहताज है। खुद आप पैदा होने, सांस लेने, सुनने, देखने वगैरह के लिए मुसलसल मोहताज। आपसे पूछा जाए ये सामने मौजूद बल्ब किसने बनाया, आप फौरन उसकी कंपनी का नाम बता देंगे। लेकिन जब आपसे पूछा जाए आसमान पर मौजूद सूरज, चांद, सितारों का खालिक कौन है, तो आप कहते हैं कि कोई नहीं। कितनी आसानी से आप खुदा का इनकार कर लेते हैं। सूरज कल फिर तुलू होगा, दिन भर अपने खालिक का हुक्म पूरा करेगा। सूरज ऐसा नहीं कर सकता कि चांद को पकड़ सके। सूरज और चांद के ज़हूर के लिए एक वक्त मुकर्रर है, यानी सूरज के लिए दिन और चांद के लिए रात। जमीन, आसमान, समंदर, पहाड़, दरिया, दरख्त, जानवर, परिंदे, सितारे, सैयारे, गरज इस कायनात की तमाम मखलूकात के किसी फर्द के हाल से हमारा रब गाफिल नहीं। इनकी हिफाजत उसे थका नहीं सकती, और वही बुलंद शान वाला, अजमत वाला है। नीचे से आने वाली म्यूजिक की आवाज आहिस्ता आहिस्ता तेज होती जा रही थी। माइकल को सरीना के शो का ख्याल आया। माइकल ने अब्दुल्ला से हाथ मिलाते हुए कहा, क्या मैं आपसे कल फिर मिल सकता हूं? जी, जब चाहें, अब्दुल्ला ने माइकल का हाथ छोड़ते हुए कहा। हमारा रब अपनी पाकीज़ा किताब में हमसे फरमाता है, तो क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार बनाया और तुम हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे? कॉमेडियन की परफॉर्मेंस के बाद सरीना के शो का आगाज हो गया। माइकल ने खुद को शराब और सरीना के शबाब के हवाले कर दिया। क्या मैं भी बेकार काम कर रहा हूं? क्या मुझे मेरे पैदा करने वाले की तरफ लौटना है? माइकल अपने आप से सवाल करता रहा।
दूसरे दिन अब्दुल्ला से मुलाकात में माइकल ने सवाल किया, क्या इस कायनात का कोई रब है तो वो मुजरिमों, जालिमों और मुनकिरों को फौरी सजा क्यों नहीं देता? ये रब ताला की हिकमत है कि वो मुजरिमों को एक मुकर्ररा मुद्दत तक मोहलत देता है। अगर वो जुल्म व जुर्म को छोड़कर ईमान और नेक आमाल को इख्तियार ना करें तो उनकी सजा के लिए अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक वो लोग जो हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते और दुनिया की जिंदगी पसंद कर बैठे हैं और इस पर मुतमईन हो गए हैं, और जो हमारी आयतों से गाफिल हैं, उन लोगों का ठिकाना उनके आमाल के बदले में दोज़ख है। और अगर जालिम और काफिर मुकर्ररा मुद्दत से पहले तौबा कर लें तो उनके इनाम के लिए अल्लाह ताला फरमाता है, मगर जो तौबा करे और ईमान लाए और अच्छे काम करे तो ऐसों की बुराइयों को अल्लाह नेकियों से बदल देगा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। जहाज के अरशे पर नमाज फजर अदा की जा रही थी। माइकल को इतनी सुबह अल्लाह के लिए नमाजियों के अदब के साथ हाजिर होने ने शदीद मुतासिर किया। तिलावत कुरान सुनने के लिए वो इमाम के इंतहाई नजदीक आ गया। नमाज के बाद माइकल ने अब्दुल्ला के करीब बैठते हुए पूछा, नमाज में आप क्या पढ़ रहे थे? सूरह अनाम की आयात तिलावत की। अब्दुल्ला ने माइकल से हाथ मिलाते हुए कहा, अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक अल्लाह ही दाने और गुठली को फाड़ने वाला है, वही जिंदा को मुर्दा से निकालता है और मुर्दा को जिंदा से निकालने वाला है। यही तो अल्लाह है, तुम कहां भटक रहे हो? वो रात को चाक करके सुबह निकालने वाला है, और उसने रात को आराम के लिए बनाया और सूरज और चांद को हिसाब के लिए। ये बहुत गालिब और बेहद इल्म वाले का मुकर्रर किया हुआ अंदाजा है। वही है जिसने तुम्हारे लिए सितारों को बनाया ताकि तुम उनसे खुश्की और समंदर की तारीकियों में हिदायत हासिल करो। बेशक हमने इल्म वाले लोगों के लिए खोलकर निशानियां बयान कर दी हैं। अब्दुल्ला खामोश हुआ। ईमान के नूर ने इनकार के अंधेरे को दूर कर दिया। माइकल ने सुबह की बढ़ती हुई रोशनी में किनारे के आसार देखते हुए कहा, आपकी मंजिल करीब आ रही है, मैं आपसे जुदाई को महसूस कर रहा हूं। माइकल ने अपनी भीगती पलकों को आंसुओं के लिए आजाद कर दिया। अब्दुल्ला ने माइकल को गले से लगाते हुए कहा, तुम्हारा दिल अल्लाह के जिक्र को सुनना चाहता है, इसे उसकी ग़िज़ा दो। हमारा रब फरमाता है, सुन लो, बेशक अल्लाह के दोस्तों पर ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे, वो जो ईमान लाए और परहेजगारी इख्तियार करते हैं, उनके लिए दुनिया की जिंदगी में और आखिरत में खुशखबरी है। अल्लाह की बातें बदलती नहीं, यही बड़ी कामयाबी है। अब्दुल्ला, मैं हमेशा की कामयाबी चाहता हूं। माइकल, अल्लाह ताला फरमाता है, जिन्होंने हमारी राह में कोशिश की, जरूर हम उन्हें अपने रास्ते दिखा देंगे, और बेशक अल्लाह नेकियों के साथ है। अब्दुल्ला ने माइकल से कहा, यह रास्ता इल्म दीन से हासिल होगा, क्योंकि आपका रब फरमाता है, अल्लाह से उसके बंदों में से वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं। लिहाजा इल्म दीन और उसके तकाज़ों के मुताबिक अमल हकीकी फलाह व कामरानी के लिए ज़रूरी है, और इल्म व अमल से गफलत कुफ्र व गुनाह का सबब बन जाता है। तहरीर अबू हम्माद अमजद अली।